प्रेम में भोजन त्याग कर प्राण दे देने वाले खास पक्षी पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में क्या लिखा है? सारस का प्रेम स्वार्थहीन और अटूट होता है, जिसे न समय बदल सकता है न ही परिस्थितियाँ। प्रेम और समर्पण का प्रतीक माने जाने वाले सारस पक्षी की अनोखी प्रेम कहानी हर किसी को आकर्षित करती है। यह पक्षी जीवन भर अपने साथी के प्रति निष्ठावान रहता है और यदि किसी कारणवश एक साथी की मृत्यु हो जाए तो दूसरा साथी वियोग में प्राण त्याग देता है। इसी कारण इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में भी इस पक्षी का वर्णन है। प्रकृति में एक ऐसा जीव है जो प्रेम और निष्ठा की सबसे बड़ी मिसाल पेश करता है। जहाँ इंसान बदलते समय के साथ अपने रिश्तों को तोड़ देता है, वहीं सारस जीवन भर अपने एक साथी के प्रति समर्पित रहता है। सारस पक्षी की प्रेम कहानी हमें सच्चे प्रेम और समर्पण का वास्तविक अर्थ समझाती है। सारस पक्षी जीवन भर अपने साथी के साथ रहता है और यदि किसी कारणवश एक साथी की मृत्यु हो जाए तो दूसरा साथी वियोग में खाना पीना छोड़कर खुद भी दम तोड़ देता है। इसकी यह निष्ठा और प्रेम इंसानों के रिश्तों के लिए एक प्रेरणा है। प्रेम के प्रतीक सारस का बसेरा है वाल्मीकि रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व न केवल बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह पक्षी प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग के समान है। यहाँ 300 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें सारस क्रेन विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होते हैं। धान के खेतों और जलाशयों के पास ये पक्षी अक्सर जोड़े में देखे जाते हैं, जो प्रेम और सद्भाव का अनूठा दृश्य प्रस्तुत करते हैं। वैलेंटाइन डे पर सारस की प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार केवल खुशी के पलों के साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ निभाने की भावना है। जब इंसानी रिश्ते छोटी छोटी बातों पर बिखर जाते हैं, तब यह पक्षी हमें प्रेम, निष्ठा और बलिदान की असली परिभाषा समझाता है। आज के दौर में जहां लोग वैलेंटाइन डे पर प्यार का इजहार करने के लिए महंगे उपहार और दिखावटी भावनाओं का सहारा लेते हैं, वहीं सारस बिना किसी दिखावे के अपने साथी के प्रति पूरी निष्ठा निभाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का पहला श्लोक तभी रचा था जब उन्होंने एक शिकारी द्वारा सारस युगल में से एक की हत्या होते देखी थी। वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक इस प्रकार है: माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समाः यत् क्रोच मिथुनादेक मवधीह काम मोहितम। दरअसल महर्षि वाल्मीकि जब तमसा नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने प्रेम में मग्न क्रोच पक्षियों के एक जोड़े को देखा। उसी समय एक शिकारी ने नर पक्षी का वध कर दिया, जिससे मादा पक्षी अत्यंत दुखी हो गई। इस करुण दृश्य को देखकर वाल्मीकि के हृदय में वेदना जागी और उनके मुख से स्वतः यह श्लोक निकल पड़ा, जो आगे चलकर रामायण की रचना का आधार बना। सारस पक्षी अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं। वे एक बार जो जोड़ी बनाते हैं, जीवन भर साथ निभाते हैं। यदि किसी कारणवश एक साथी मर जाता है तो दूसरा अक्सर गहरे शोक में चला जाता है और खाना पीना तक छोड़ देता है, यहाँ तक कि एक पैर पर खड़ा होकर अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। सारस जोड़े एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए सुंदर नृत्य करते हैं, जिसमें वे पंख फैलाकर ऊंची छलांग लगाते हैं। सारस अपनी बुलंद आवाज़ के लिए जाने जाते हैं।
जो 2-3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। जोड़े अक्सर समन्वय में डुएट कॉलिंग करते हैं। सारस क्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में से एक हैं, जो 5000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। सारस माता पिता अपने बच्चों के प्रति बेहद स्नेही होते हैं और उन्हें कई महीने तक सुरक्षा और भोजन प्रदान करते हैं। अब आइए जानते हैं रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के बारे में। महर्षि वाल्मीकि को प्राचीन वैदिक काल के महान ऋषियों की श्रेणी में प्रमुख स्थान प्राप्त है। वह संस्कृत भाषा के आदि कवि और हिंदुओं के आदि काव्य रामायण के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। महर्षि कश्यप और अदिति के नवम पुत्र वरुण आदित्य से इनका जन्म हुआ। इनकी माता चर्षणी और भाई भृगु थे। वरुण का एक नाम प्रचेत भी है, इसलिए इन्हें प्राचेतस नाम से उल्लेखित किया जाता है। उपनिषद के विवरण के अनुसार यह भी अपने भाई भृगु की भांति परम ज्ञानी थे। एक बार ध्यान में बैठे हुए वरुण पुत्र के शरीर को दीमकों ने अपना घर बनाकर ढक लिया था। साधना पूरी करके जब यह दीमकों के घर, जिसे वाल्मीकि कहते हैं, से बाहर निकले तो लोग इन्हें वाल्मीकि कहने लगे। आइए जानते हैं उनके जीवन चरित्र के बारे में। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि बनने से पूर्व वाल्मीकि रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे तथा परिवार के पालन हेतु लोगों को लूटा करते थे। एक बार उन्हें निर्जन वन में नारद मुनि मिले तो रत्नाकर ने उन्हें लूटने का प्रयास किया। तब नारद जी ने रत्नाकर से पूछा कि तुम यह निम्न कार्य किस लिए करते हो। इस पर रत्नाकर ने जवाब दिया कि अपने परिवार को पालने के लिए। इस पर नारद जी ने प्रश्न किया कि तुम जो भी अपराध करते हो और जिस परिवार के पालन के लिए तुम इतने अपराध करते हो, क्या वह तुम्हारे पापों का भागीदार बनने को तैयार होंगे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए रत्नाकर नारद जी को पेड़ से बांधकर अपने घर गए। वहां जाकर वह यह जानकर स्तब्ध रह गए कि परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके पाप का भागीदार बनने को तैयार नहीं है। लौटकर उन्होंने नारद जी के चरण पकड़ लिए। तब नारद मुनि ने कहा कि हे रत्नाकर, यदि तुम्हारे परिवार वाले इस कार्य में तुम्हारे भागीदार नहीं बनना चाहते तो फिर क्यों उनके लिए यह पाप करते हो। इस तरह नारद जी ने उन्हें सत्य के ज्ञान से परिचित करवाया और उन्हें राम नाम के जप का उपदेश भी दिया था, परंतु वह राम नाम का उच्चारण नहीं कर पाते थे। तब नारद जी ने विचार करके उनसे मरा मरा जपने के लिए कहा और मरा रटते रटते ही राम हो गया और निरंतर जप करते करते वह एक ऋषि वाल्मीकि बन गए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।